मैं हूँ अंदर। ये तो हद हो गई। मैं अब तुम्हारी बेटी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर सकती। वो घंटों अंदर रहती है। डोंट वरी, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। पर वो तुम्हारे साथ रहती ही क्यों है? वो 18 की है, अब उसे बाहर अपने लिए जगह ले लेनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, मैं उसे घर से थोड़ी निकाल सकता हूँ एंजी। तुम भी हद करते हो। हाय डार्लिंग। सारे बर्तन हमेशा मैं ही क्यों धोती हूँ? तुम्हारी बेटी भी तो धो सकती है। थोड़े से ही तो बर्तन हैं एंजी। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी माँ नहीं। देखो रिचर्ड, मैं सच में उसके यहाँ रहने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, सही वक्त आने पर मैं उससे बात कर लूंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आई एम सॉरी बर्तनों के लिए। मैं कल रात देर तक पढ़ रही थी। आई प्रॉमिस अगली बार मैं धो दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि हम तीनों। ये क्या किया तुमने? तुमने दूध खत्म कर दिया। अब मैं सीरियल किसके साथ खाऊंगी? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप चाहे तो ये ले सकती हैं। ये झूठा कौन पिएगा? वैसे भी इसमें बचा ही क्या है अब? कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था। हमेशा उसकी साइड मत लिया करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम घंटों तक बाथरूम में रहती हो, अपने गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देती हो, और अब तुम ये सारा दूध भी पी गई हो। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे ये इसी वक्त इस घर से बाहर चाहिए रिचर्ड। क्या? उसने सॉरी बोला तो है। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। या तो ये जाएगी या तो मैं। एंजी प्लीज, ये मेरी बेटी है, क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। शायद तुमने सुना नहीं रिचर्ड। या तो ये रहेगी या मैं दोबारा नहीं पूछने वाली। मुझे माफ कर दो बेटा। डैड, शायद तुम्हें दादी माँ के साथ रहना चाहिए। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता डैड। आपने मुझे छोड़ के इसे चुना। केटलिन का दिल टूट गया। उसने अपना सामान लिया और वहां से चली गई। एंजी खुशी से केटलिन को जाते हुए देख रही थी और रिचर्ड कमरे में दुखी बैठा था। कुछ दिनों बाद लगने लगा कि सब ठीक है और अब उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, एंजी रिचर्ड से झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। वो हर बात में उससे बहस और लड़ाई करने लगी। और एक दिन एंजी रिचर्ड को छोड़कर चली ही गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसकी बेटी। और फिर एक दिन रिचर्ड ने अपनी बेटी से मिलने की सोची। डैड, देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। मैंने जो किया ऐसा किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। एंजी कहाँ है? वो चली गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने लड़ने झगड़ने के और भी रास्ते ढूंढ लिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर पाओगी? अच्छा लगा कि आपको समझ आ गया। मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू। वापस घर आना चाहोगी?
आई प्रॉमिस तुम जितनी देर चाहे बाथरूम में रह सकती हो और जितना चाहे दूध पी सकती हो, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। हाँ डैड, मैं जरूर आऊंगी।